बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज से कुछ अर्सा पहला 9 मई के वाक़ये से पहले कुछ दिन पहले हाफिज़ साद रिजवी साहब ने एक इंटरव्यू दिया था फ़र्क फुरैच को। उस इंटरव्यू में 3 बातें हाफिज़ साद रिजवी साहब की थी जो आज के मौजूदा हालात से रिलेटेड है, और कुछ हाफिज़ साद रिजवी साहब ने इमरान खान को मशवरा दिया था और एक शर्त रखी थी कि अगर इमरान खान ये काम कर लेगा तो यकीनन इमरान खान हमारी सपोर्ट हासिल कर सकता है। हो सकता है हम इमरान खान के लिए कुछ नरम रवैया रखें या कहीं ना कहीं जाके हम उसको सपोर्ट करें, लेकिन इमरान खान ने उसके ऊपर अमल नहीं किया, जो यकीनन इमरान खान आज पछता रहे होंगे। और वही मशवरा आज से 5 महीने पहले जब हकीकी आज़ादी मार्च इमरान खान लेके आ रहा था तो मैंने भी इमरान खान को वही मशवरा दिया था। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे नाज़रीन पे बात करनी है कि इस टाइम तहरीक लबैक के जितने भी कारकुन हैं या PTI के कारकुन हैं या आम पाकिस्तानी शहरी है, वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है या ग्राउंड के ऊपर देखता है कि यार एक तरफ तो चाहे एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे जो भी ताकतें हैं, वो इमरान खान को मुकम्मल दीवार के साथ लगा चुकी हैं, तोड़ के रख दिया इमरान खान को। जितने लीडरशिप थी सब इस्तीफे दे के जा रहे हैं, तन तनहा इमरान खान रह गया है। लेकिन वोट इमरान खान का है। सोशल मीडिया पे जाओ या ग्राउंड पे जाओ, वो कहते हैं कि भाई वोट तो हम इमरान खान को देंगे। क्या ये वोट इमरान खान को मुश्किल हालात से निकाल सकता है, या जो इमरान खान से इंतकाम ले रहे हैं क्या वो इस वोट से खौफजदा हैं, या PTI के जितने भी कारकुन हैं वो भी मेन लीडरशिप की तरह इमरान खान को धोखे में रख रहे हैं और यकीनन धोखे में रख रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि मुबश्शर लुकमान के प्रोग्राम में हाफिज़ साद रिजवी साहब ने एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उसने कहा था कि इमरान खान की जो मुस्तकबिल है वो तारीक है। हालांकि उस टाइम इमरान खान अरूज पे थे, अमेरिका सैफर का बयानिया का तूती बोल रहा था, कारकुन ताबड़तोड़ इमरान खान कहता था ये जलसा, दुनिया पागल हो रही थी। और उस टाइम कह रहा था हाफिज़ साद रिजवी साहब कि इसका मुस्तकबिल तारीक है, जो आज साबित हो गया है। लेकिन इसी इंटरव्यू में हाफिज़ साद रिजवी साहब ने जिस टाइम इमरान खान वज़ीर आज़म थे, पावर में थे और एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ थी और इमरान खान फिरौन बने हुए थे, तो उस टाइम हाफिज़ साद रिजवी साहब ने एक बात की थी कि जनरल फैज़ हमीद बार बार सिफारिश कर रहा था इमरान खान की। तो मैंने जनरल फैज़ हमीद को कहा था कि यही इमरान खान आप लोगों के गले पड़ेगा, आप लोगों के गले पड़ जाएगा, यानी कि आप मजबूर हो जाएंगे, इससे जान छुड़ाएंगे लेकिन नहीं छुड़ा सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज देखो क्या हो गया है। आज जनरल फैज़ हमीद जो भी उस टाइम इमरान खान को सपोर्ट जर्नल कर रहे थे, वो आज इमरान खान के हक में एक बयान नहीं दे सकते, बल्कि उसने पूरे पाकिस्तान आर्मी को तहस नहस कर दिया, गले पड़ा था और उनके खिलाफ आज कार्रवाई हो रही है। यानी कि उस टाइम हाफिज़ साद रिजवी साहब की जो पेशन गोई थी अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सच साबित हो गई। दूसरे नंबर पे हाफिज़ साद रिजवी साहब ने कहा था कि इमरान खान कहता है कि साद रिजवी मेरी जिद है, मैं साद रिजवी साहब को रिहा नहीं करूंगा। शेख रशीद हो गया, असद कैसर हो गया, अली बहुत सारे जिसका नाम लेता है साहब, कि कहते थे कि इमरान खान जिद बना चुका है कि मैं साद रिजवी साहब को रिहा नहीं करूंगा। लेकिन क्या हुआ कि कुछ दिन बाद हाफिज़ साद रिजवी साहब के कारकुनों ने इमरान खान की जिद को तोड़ा, मजबूर किया, फिर हाफिज़ साद रिजवी साहब को रिहा किया और इमरान खान को रिहा करना पड़ा। और आज देखो कि जिस टाइम वो फिरौन बना हुआ था तो वो कहां खड़ा है कि दीवार के ऊपर लोग उसके पोस्टर के ऊपर जुतियां बरसा रहे हैं, और वो लीडर अल्हम्दुलिल्लाह कराची से फूलों के ऊपर उसके ऊपर फूल निछावर हो रहे हैं। इतना बड़ा इनकलाब, इतनी बड़ी चेंज अगर कौमी यूथ इससे भी कुछ हासिल नहीं करती है तो फिर उनकी अपनी मर्जी है। तीसरा, फ़र्क फुरैच ने सवाल किया था हाफिज़ साद रिजवी साहब के ऊपर कि नून लीग, PTI या इमरान खान या पीपल पार्टी में आप ज़्यादा मुजरिम किसको समझते हैं? तो हाफिज़ साद रिजवी साहब ने कहा सब मुजरिम हैं, लेकिन इमरान खान ने हदें ही क्रॉस की हैं।
हर अदबार में हर आदमी ने इस्लाम दुश्मनी दिखाई, लेकिन इमरान खान ने हदें ही क्रॉस की। तो फिर फ़र्क वड़ैच ने कहा था कि क्या इमरान खान को क्या करना चाहिए कि आप दोबारा इमरान खान के साथ कोई नरम रवैया रख सकते हैं या उनके साथ अलहाक कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो हाफिज़ साद रिजवी साहब ने कहा था हाँ ठीक है भाई, वो चला जाए, हमारे कारकुनों को जिनको शहीद किया उनके घरों में जाए, माफ़ी मांगे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, तो हो सकता है हम कहीं ना कहीं उसके लिए अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। और यही बात मैंने 5 महीने पहले इमरान खान को मशवरा दिया था कि यूथियों, अगर आप चाहते हो कि इमरान खान के अपने मकसद में कामयाब हो जाए तो बाबा जी के मज़ार पे चले जाओ और इमरान खान जब वहाँ जाके अपना गड़गड़ाए, हाफिज़ साद बाबा जी से माफ़ी मांगे, अल्लाह की ज़ात से माफ़ी मांगे, तो यकीनन यानी कि उसके लिए कुछ हो सकता है, क्योंकि जितना भी इमरान खान के ऊपर जवाल चल रहा है वो तहरीक लबैक की वजह से चल रहा है। तो नाज़रीन, अब जो ये कह रहे हैं ना कि इमरान खान के जो सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि वोट इमरान खान का, जो इमरान खान को छोड़ के जा रहे हैं जाने दो, क्या ये वोट इमरान खान को मुश्किल हालात से निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। जब वोट होंगे तब आपका वोट काम करेगा ना। इमरान खान का टिकट लेने वाला भी कोई नहीं होगा। इमरान खान कहेगा आओ मेरा टिकट ले लो, लेकिन उसका टिकट लेने वाला भी कोई नहीं होगा, तो आपका वोट क्या कर सकता है? अगर आप लोग चाहते हो कि इमरान खान इस मुश्किल हालात से गुजरे तो आपको तहरीक लबैक से सीखना पड़ेगा। अब देखो कि तहरीक लबैक के कारकुनों ने हाफिज़ साद रिजवी साहब को, आपके जो लीडर था इमरान खान, जो कहता था कि ये मेरी जिद है, तो उस टाइम तहरीक लबैक के कारकुनों ने क्या किया था? एहतजाज किया था और आपके लीडर को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था, जिसके बैक में पूरी एस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी। कहा है गोली चलाओ भाई, लेकिन आप अपने घरों में छुप के सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के कहते हैं जी वोट तो इमरान खान का है। जब इमरान खान इलेक्शन लड़ेगा भी नहीं, उसका टिकट भी कोई नहीं लेगा, तो आपका वोट क्या करेगा? तो इसी तरह जिस तरह यूथियों को 1 साल पूरा इमरान खान ने, इमरान खान के सपोर्टर यूट्यूबरों ने, जितने भी सहाफ़ी हैं, उन्होंने पूरा 1 साल कौमी यूथ को अंधेरे में रखा है कि आप फिक्र मत करो, इमरान खान आ गया, 23 किलोमीटर की हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट ने घुटने टेक दिए, उनको समझ नहीं आ रही, इमरान खान कंट्रोल में नहीं आ रहा है, इमरान खान दोबारा 2/3 मेजोरिटी लेके आ रहा है, सबको फांसी लटकाएगा। तो आप 1 साइडेड खबरें सुन के अब आराम से क्या मौजें कर रहे थे, लेकिन क्या हो गया? नतीजा आप लोगों के सामने है। जो हम कहते थे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आज इमरान खान को जिस लीडरशिप छोड़ गई, आप भी उसी तरह इमरान खान से धोखा कर रहे हैं कि खान साहब फिक्र मत करो, वोट आपका है, फिक्र मत करो, वोट आपका है। तो आप भी अपने लीडर को इसी तरह धोखे में रख रहे हैं, जो आपका वोट उसको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता है। अगर आपने कुछ करना है तो निकलो बाहर। कहते हो ना कि इमरान खान ने हमारे लिए अपने बच्चे छोड़ दिए, इमरान खान ने हमारे लिए अपनी बीवी छोड़ दी, तो आप भी अपनी बीवी को छोड़ो, अपने बच्चों को छोड़ो, अपने लीडर के लिए जाओ। और वो लीडर तो आपके लिए कर रहा है ना। आपको हकीकी आज़ादी चाहिए, आपको अच्छा पाकिस्तान चाहिए। आप तो कहते हो इमरान खान तो कुछ नहीं चाहिए, उसको तो अल्लाह की ज़ात ने इज्जत भी दी हुआ है, पैसा भी दिया है, वो तो हमारे लिए कर रहा है। भाई जब आपके लिए कर रहा है, आपके लिए वो बच्चों को छोड़ चुका है, आपके लिए वो अपनी फैमिली तबाह कर चुका है, तो आप भी जाओ ना, अपने बच्चों को छोड़ो, अपनी फैमिलियों को छोड़ो और उसके साथ खड़े हो, रोडों पे निकलो। लेकिन नहीं निकलते। क्यों? कि टोटल ये पीटीआई की जो बुनियादी झूठ के ऊपर थी, ये पूरी इसकी जो मुनाफकत के ऊपर थी, इनका मकसद कुछ और था और पूरा इन्होंने माहौल जो क्रिएट किया हुआ था, जो एक बयानिया था वो बिल्कुल अलग था। बयानिया बिल्कुल अलग था और जो असल मकसद इनका टारगेट था वो बिल्कुल अलग था। तो फिर इस पार्टी के साथ ऐसा ही होना है जो हम शुरू से कह रहे हैं कि इमरान खान माइनस होगा तो इतने ग्रुप बनेंगे पीटीआई में कि वो ग्रुप ज़्यादा होंगे लेकिन कारकुन कम हो जाएंगे, और वो ये वक्त अब पीटीआई के ऊपर आ चुका है। देखते हैं नाज़रीन आगे क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।